हाउ टू क्रिएट अ मंथली कैलेंडर इन एक्सेल। इस मंथली कैलेंडर का क्रिएशन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। सीक्वेंस फंक्शन की मदद से इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इन एसोसिएशन विद वीकडे फंक्शन। आगे लेके चलता हूं वीडियो में, और इस तीन फंक्शन का कॉम्बिनेशन जिसमें सीक्वेंस, डेट वैल्यू और वीकडे फंक्शन को कंबाइन करते हुए मैं आप लोगों के सामने ये मंथली कैलेंडर और बिल्कुल डायनामिक अंदाज में ये आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। आगे ईयर 2020 और मंथ अगस्त, ये ईयर भी कुछ भी हो सकते हैं और मंथ जो है वो भी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बेस पे मुझे मंथली कैलेंडर चाहिए होगा। सामने है, रिजल्ट आपके सामने है और यही हमें क्रिएट करना है। जैसे कि यहां पे 2020 लिखा है और अगस्त की जगह पे मैं यहां पे जुलाई कर दूं। कैलेंडर आपके सामने, ईयर चेंज करके देखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमें मंथली कैलेंडर क्रिएट करना है। स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। सीक्वेंस फंक्शन, डेट वैल्यू फंक्शन और वीकडे फंक्शन के एसोसिएशन के साथ इसको अचीव करेंगे। तो आपके सामने मैं जो ये आउटपुट दिखा रहा हूं, इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कितने रो और कितने कॉलम में जो मेरा डेटा पॉपुलेट होना है वो मेरे हिसाब से, उसके लिए मैं सीक्वेंस फंक्शन, और ये सीक्वेंस फंक्शन का यूज क्या होता है ये ऑफिस 365 प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सीक्वेंस फंक्शन डिस्क्राइब नहीं करूंगा। यहां पे रो और कॉलम आपसे मांग रहा है। जो पहला स्टेप है इस फंक्शन को अप्लाई करने का वो बड़ा आसान है। मतलब रो कितने चाहिए, तो हमें रो चाहिए टोटल 6। कॉलम कितने चाहिए, तो हमें कॉलम टोटल चाहिए एक वीक में 7 दिन, टोटल 7। यहां पे देखिए इतने ही तो डेटा चाहिए, इवन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 31 दिन ही होता है मैक्सिमम। ठीक है, ये भी हाइड कर देंगे बाद में। तो सीक्वेंस फंक्शन के जरिए आपने पहले रो और कॉलम को तो अचीव कर लिया। यहां पे सीक्वेंस फंक्शन पास किया मैंने, 6 रो 7 कॉलम, जितने दूर में मेरा डेटा पॉपुलेट होगा जो कैलेंडर आएगा। उसके बाद असली कहानी स्टार्ट होती है स्टार्ट से। ये जो स्टार्ट का चक्कर है वो ये है कि जो मंथ मैं वहां पे सेलेक्ट करूं और जो वहां पे ईयर है, उस महीने का जो पहला डेट है फर्स्ट, वो कहां से स्टार्ट होगा, वो ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, कौन सा दिन होगा ये कैसे पता चलेगा। तो जो सबसे ट्रिकी वाला पार्ट है वो अब एसोसिएट करने जा रहा हूं। जो सबसे ट्रिकी वाला हिस्सा है वो यहां पे, उसको मैं पहले एक काम करता हूं, मैं पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, टुकड़ों में एक्सप्लेन कर दूंगा, ये आसान रहेगा। तो पहले मैं एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। यहां पे मैं फंक्शन पास करूंगा डेट वैल्यू। इसको चाहिए डेट एज अ टेक्स्ट। ये डेट वैल्यू फंक्शन क्या करता है आप जानते हो। अगर आप डेट एज अ टेक्स्ट पास करते हो तो उसका डेट वैल्यू निकाल दे देगा। अच्छा, तो आपने फंक्शन पास किया डेट वैल्यू। यहां पे डेट, मुझे ये जो कैलेंडर है इसका मुझे फर्स्ट डेट चाहिए, मतलब 2020 अगस्त महीने का एक फर्स्ट डेट, 1 अगस्त की बात कर रहा हूं। यहां पे मैंने पास किया 1 एंड अगस्त, 1 अगस्त एंड, और यहां पे डबल कोट्स में एंड, ये ब्रैकेट बंद। अब इनसाइड एक बार सीन देख लेते हैं इसका कैसा दिख रहा है। ये 1 अगस्त 2020 ऐसे दिख रहा है। और अगर डेट वैल्यू में देखें तो यहां पे इसका डेट वैल्यू आ गया होगा 44044। ये इसका 44044, ये इसका डेट वैल्यू का। बेनिफिट क्या उठाएंगे इसका अभी आपको बताते हैं। पहले फॉर्मूला को कंप्लीट कर लिया जाए। इसमें से मैं माइनस करने जा रहा हूं, इस डेट वैल्यू में से मैं माइनस करने जा रहा हूं अगेन। यहां पे फंक्शन पास कर रहा हूं मैं वीकडे। यहां पे जहां पे उसने मुझसे मांगा है सीरियल नंबर, मैं फिर से पास कर रहा हूं डेट वैल्यू। देखते रहिए। और अगेन ये जो डेट वैल्यू वाला ऑप्शन था ना, यही एक तरीके से मैं काम करता हूं ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर दे तो आसान रहेगा। ठीक है, ये लगा दिया आपने, और ये ब्रैकेट एक और बंद, और यहां पे मुझे करना होगा +1। ठीक है, क्यों कर रहा हूं मैं सारा बताऊंगा। कॉमा, स्टेप एक एक करके इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो स्टेप पास कर दूंगा मैं 1, ब्रैकेट बंद। बस इस फंक्शन से मेरा जो डेट है कैलेंडर वो पॉपुलेट हो जाएगा। अब अभी आपको समझ में आ रहा होगा इस आदमी ने क्या क्या कर दिया। भाई आपने तो कुछ समझाया नहीं, एक्सप्लेन करूंगा अभी। एंटर प्रेस करके देखें पहले, आपके सामने इस तरीके से ये डेट वैल्यू आ चुका है।
अब इसको अगर मैं डेट में कन्वर्ट कर दूं तो डेट भी दिखने लगेगा आपको। अभी डेट में कन्वर्ट करने से पहले एक बार मैं ये फंक्शन जो अप्लाई किया है, जिसके बेस पे ये आपके सामने आउटपुट दिख रहा है, अभी कंप्लीट आउटपुट थोड़ी देर बाद दिखेगा जब मैं इसको फॉर्मेट कर दूंगा प्रॉपर, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सीक्वेंस फंक्शन यूज किया 6,7, वो कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है, वो 6 रो आपको लेकर आना है और 7 कॉलम में डेटा लेकर आना है। थर्ड स्टेप है आपका, जहां पे मैंने यूज किया है ये स्टार्ट, जो सीक्वेंस का स्टार्ट की बात कर रहा हूं, स्टार्ट पोजीशन की। तो ये जो स्टार्ट में मैंने पास किया है वो मैंने लिया है डेट वैल्यू में से माइनस किया है वीक डे। मैं इस वाले हिस्से को एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये करने की जरूरत क्यों है। इस फंक्शन का या जो डेट कैलेंडर हमारा आना है उसका सबसे ट्रिकीस्ट पार्ट जो है, वो सबसे ट्रिकी पार्ट यही वाला हिस्सा है, स्टार्ट पॉइंट। ये ट्रिकी हिस्सा इसलिए इसको मैं बोलूंगा क्योंकि इस कैलेंडर को क्या पता कि कौन सा डेट इस महीने का पहला डेट है। भाई अगस्त 2020 का जो स्टार्टिंग है वो कहां से होगा स्टार्ट, वो कैसे पता चलेगा। एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक बार फंक्शन कैसे कैसे मैंने यूज किया है। सबसे जो ट्रिकीस्ट पार्ट है वो ये है कि स्टार्ट आर्गुमेंट जो मैंने वहां पास किया, जिसके लिए मैंने डेट वैल्यू पास किया है। Because we cannot start our calendar with the first day of the target month because we do not know which day of the week it is. हमें पता ही नहीं कि वो वीक का कौन सा दिन है, ठीक है। So we use the following formula to find out the first Sunday before the first day of the specified month and year. हमें पहले फर्स्ट संडे का पता करना है। हमें उस मंथ का जो भी कैलेंडर आप निकालना चाह रहे हो उसका मुझे फर्स्ट संडे पता करना है बिफोर फर्स्ट डे ऑफ द स्पेसिफाइड मंथ और ईयर जो आपने पास किया है उसके बेस पे। तो उसके लिए मैंने फंक्शन पास किया ये डेट वैल्यू माइनस मैंने पास किया है वीक डे ऑफ डेट वैल्यू। अब इसको बाइफरकेट करके टुकड़ों में समझते हैं। जो पहला डेट वैल्यू फंक्शन पास किया है, ये डेट वैल्यू के थ्रू आपको उस मंथ का कौन सा डेट आ गया, फर्स्ट 1 अगस्त, हमारे एग्जाम्पल के केस में 1 अगस्त आ गया होगा, 1 अगस्त 2020। अगर आप यहां पे मेरे कैलेंडर में देखें तो यहां पे अगर आप इस डेट वैल्यू को इवेल्युएट करें तो ये क्या दिख रहा है कंप्यूटर कैलेंडर के हिसाब से 44044, और इसको अगर मैं डेट में कन्वर्ट कर दूं तो ये 1 अगस्त 2020 है। तो 1 अगस्त 2020 आ गया, दैट मींस ये 44044 किसका है, 1 अगस्त 2020 का वो डेट वैल्यू है। उसमें से फिर आपने माइनस क्या किया है, उसमें से आप माइनस क्या किया खुद देख लीजिए, आपने माइनस किया है वीकडे ऑफ दैट डे। तो ये वीकडे फंक्शन क्या करता है आप जानते हैं, ये संडे को 1 और सैटरडे को 7 कंसीडर करते हुए वीक का जो दिन निकाल के देता है 1 2 3 4 5 के सीरीज में 1 से लेकर 7 के बीच का वैल्यू निकाल देता है कि ये वीक का दिन कौन सा है ना। तो हमारे केस में जो हम एग्जांपल यहां पे कर रहे हैं उस केस में 7 आएगा बिकॉज 1 अगस्त 2020 को सैटरडे है। लेकिन समस्या क्या है कि हमारा फॉर्मूला रिड्यूस करके वहां पे सैटरडे आ जाएगा, बट हमें चाहिए कहां, हमारे दिन कहां से स्टार्ट होना चाहिए, संडे से, है ना। तो हमने वहां पे ऐड कर दिया है +1, इसलिए फॉर्मूला में आपने देखा कि यहां पे मैंने फॉर्मूला में ऐड किया है +1 लास्ट में, देख लीजिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमें सैटरडे से स्टार्ट ना करके हमें संडे से स्टार्ट करना है, ठीक है। वीक का जो दिन स्टार्ट होना चाहिए वो संडे से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए आपने वहां पे 44044 -7 जितना भी हुआ उसमें हमें क्या करना होगा, वो कहां पहुंच जाएगा उसके हिसाब से, तो 25 जुलाई 2020 पे पहुंच जाएगा। हमें चाहिए 25 जुलाई नहीं, उसमें एक दिन आगे 26 जुलाई। यहां पे देखिए कंट्रोल 1 पे चला जाऊं और यहां पे आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं, कस्टम में जाके यहां पे आप ले लें D और यहां पे MMM और यहां पे पास कर दें YY, तो वो 26 जुलाई होगा। +1 करने का बेनिफिट है ना। 25 जुलाई वो सैटरडे था, 26 जुलाई यहां पे संडे है। इस तरीके से दिखा दिया, आपका कैलेंडर आधा अधूरा सा भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आधा अधूरा नहीं है, कंप्लीट, बट कुछ चीजों को इसमें से हाइड करना होगा। अब इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और ये इधर वाले चीजों को हाइड करने के लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं, न्यू रूल पे चला जाता हूं और यहां पे लगा देता हूं इक्वल टू, यहां पे फंक्शन पास कर देंगे मंथ। किसका मंथ ले लूं, यहां पे मंथ ले लेता हूं मैं A5, इसमें इसको रिलेटिव रेफरेंस नॉट A5 जो है, मतलब क्या, वो जो मंथ A5 वो बराबर नहीं होना चाहिए मंथ ऑफ डेट वैल्यू। किसके डेट वैल्यू की, तो डेट वैल्यू ऑफ ये वाला मंथ एंड 1।
एक ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट हो गया। और फॉर्मेट में जाके यहां पे फिल नहीं करना है, मुझे फॉन्ट चेंज कर देना है। फॉन्ट का कलर जो है वो मुझे कर देना है व्हाइट। मतलब यहां पे क्या पास करने की कोशिश की है, मैंने लिया A5 का मंथ, ये वाला मंथ, और बराबर नहीं होना चाहिए किसके, मंथ ऑफ डेट वैल्यू ऑफ अगस्त। ठीक है, ये ले लिया और फॉर्मेट में जाके आपने क्या कर दिया, जो फॉन्ट है उसको व्हाइट कर दिया। ओके बटन पे प्रेस, तो जो बराबर नहीं होगा, तो जो आउट ऑफ द जोन होगा उसको क्या कर देगा, वो हाइड कर देगा। और जो बचा हुआ हमारा 1 से लेके 31 तारीख तक का होगा डेट, वो डिस्प्ले कर देगा। और इस तरीके से आउटपुट आपके सामने। यहां पे मैं 2021 का भी डेट ले लेता हूं, यहां पे मैं जुलाई कर देता हूं, तब भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए कैलेंडर आगे आपके सामने। सीक्वेंस फंक्शन बहुत आसानी से यूज करके कर सकते हैं। इसी कैलेंडर को बनाने का अप्रोच मैं और भी लेकर आऊं, इसको और अलग अंदाज में। नॉर्मल जो हम स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करते हैं, जिनके पास ऑफिस 365 नहीं है, उनके लिए तो सीक्वेंस फंक्शन उनके पास नहीं होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि उनके लिए कैलेंडर जनरेट करने का कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, वो भी अवेलेबल होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बना दूंगा जिसमें मैं कैलेंडर का क्रिएशन बिल्कुल स्टैंडर्ड और मैनुअल अप्रोच से भी बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका जो होता है, और स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करते हो, सिंपल इफ से बना देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, वो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये थोड़ा सा सीक्वेंस थोड़ा सा डायनामिक वे हो गया, बहुत आसानी से एक ही फॉर्मूला से काम हो गया आपका, लेकिन वहां पे थोड़ा सा टाइम लगे, बट कोई बात नहीं। अब आप लोगों का काम क्या है, एक बार फॉर्मूला को डिबग करना है। वो जो समरी शीट मैंने दिखाया था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे काम कर रहा है, वो एक बार आप पढ़िए कि वो फॉर्मूला जो मैंने लगाया है वो कैसे काम कर रहा है, वो भी मैंने बता दिया है, जिससे आपको अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये मंथली कैलेंडर क्रिएशन का अप्रोच सीक्वेंस के जरिए जो मैंने यूज करने की कोशिश की है वो आपको पसंद आएगा। और इसका जो दूसरे वाला अप्रोच मैं जो लेकर आपके सामने बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, उसका भी आप वेट करेंगे और आप उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, इससे सीखेंगे और कुछ ना कुछ वैल्यू अपने लाइफ में जरूर ऐड करेंगे। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी न किसी वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।